हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो अपना टॉपिक चल रहा था कौन सा, एनालॉगी। ठीक है, उसमें हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे, कुछ आज और देखेंगे उससे आगे कि किस टाइप के क्या क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं। ठीक है ना। दोनों में फर्क क्या था वो आप समझ में आ गया होगा। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 25 अनुपात दे रखा है 60। ठीक है ना, यानी 16। तो आपको ये बताना है कि 210 का संबंध किससे होगा। इसका एक तरीका और भी होता है इनको करने का, कि आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। ठीक है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके भी आप आंसर को निकाल सकते हो। कैसे चेक करते हैं कि भाई 60 इंटू 210 बट्टे में क्या आ गया आपका 25 आ गया। ठीक है, अब मैंने 5 से काटा 12, ये हो गया 5। 504। ठीक है ना। तो इसका तरीका क्या होता है कि अगर आपको ए रेशियो बी दे रखा हो और बी सी डी दे रखा हो, तो आप ए डी बराबर कर सकते हो बी सी। यहां से अगर आपको ए निकालना है तो बी सी बटे डी कर दो, और अगर आपको डी निकालना है तो बी सी बटे ए कर दो। ये तरीका भी आप कर सकते हो। तो 25 का 60 से है, तो आपको बताना है 210 का किससे हो गया 504, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया मैथ वाला तरीका। कुछ और भी तरीका हो सकता है क्या इसको निकालने का, चेक करते हैं कोई और भी तरीका बन सकता है क्या। तो 25 और 60 का अगर मैं अनुपात देखूं तो 5 अनुपात क्या आ रहा है 12 आ रहा है। तो 210 504 का अनुपात किया मैंने, तो ये हो गया 105। यहां हो गया 252। फिर किससे कटेगा 3 से, 3 3 9, 5 3 15, 8 3 24, 4 3 12। 7 से काटा 7 पंजा 35, बार 7 84। ये तरीका भी अपना सकते हो, यानी जो तरीका आपको अच्छा लगे उसी तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे दे रखा है कि टी बट्टे जे का संबंध है 2 से, तो x बट्टे एच का संबंध किससे हो जाएगा। टी बट्टे जे का मतलब टी होता है 20 पर, पता है आपको टी कितने पर होता है 20 पर होता है। बट्टे में जे कितने पर होता है 10 पर होता है। तो ये दोनों कितने बन गए आपके 2 मिल गए। ठीक है ना, यही हमें चाहिए था। आगे क्या दे रखा आपको x बट्टे एच दे रखा है। x कितने पर 24 पर, h कितने पर 8 पर 8 पर, क्या मिल गया 3 मिल गया। 3 अपने को चाहिए था। आई ना बात समझ में कैसे करना है। तो क्या मिल गया अपने को 3, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। तीसरा देखो आपको दे रखा है 5 का 27 से, तो आपको बताना है 9 का संबंध किससे होगा। अब ये सोचो इसमें क्या हो सकता है आपके। ठीक है, तो मैंने देखा 5 से 27 कब बनेंगे, अगर मैं 7 में से 2 माइनस कर दूं तो मुझे 5 मिल रहा है, लेकिन यहां पर फिर -9 नहीं मिलेगा। तो कैसे करें कि ये आपका सही हो जाए। तो मैंने 5 से क्या बनाना है, मुझे 27 यानी 27 बनाना है। तो मैंने 5 इंटू 5 प्लस 2 कर दिया, यानी 25 प्लस 2 बराबर 27 हो गया ना। आगे मैं क्या करूंगा 9 इंटू 9 कर दिया प्लस 2 कर दिया, ये मुझे क्या मिल गया 83 मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 का 8 है तो 27 का क्या होगा। अब वही चीज है, अगर आपको स्केयर और क्यूब पता है तो ये क्वेश्चन आपके चुटकियों में हो जाएगा।
कैसे कि भाई आपके दिमाग में आना चाहिए कि 1 8 का संबंध 27 के साथ कैसे होता है, या 1 का 8 से क्या संबंध है, वही मैं 27 का संबंध बनाऊंगा किससे। ठीक है ना। आप 8 गुणा कर नहीं सकते क्योंकि 8 गुणा में तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। लिखा हुआ क्या है, 1:8 यानी 1:8। ये किसके है आपके 27 का किससे होगा ये पूछा है। एक क्या होता है, 1 का क्यूब होता है, बिल्कुल होता है। 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है यानी 2 का घन होता है। 27 क्या होता है, 3 का घन होता है यानी 3 की क्यूब होती है। तो यहां आपके क्या आना चाहिए, 4 की क्यूब होना चाहिए। चेक करके देखो तो देख सकते हो। इसको हम लिखते हैं 1 × 1 × 1 कितना हो गया, 1 हो गया। इसको हम लिखते हैं 2 × 2 × 2, 2 दूआ 4, 4 दूआ 8 हो गया। इसको हम क्या लिखते हैं, 3 × 3 × 3, 3 तिया 9, 9 3 27 हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4 × 4 × 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी आंसर आपका क्या आ जाएगा इसमें, 64 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसमें आंसर आपका, 64 आ जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। अब इसमें देखो कि आपको क्या पता चल रहा है, इस क्वेश्चन को देखने पर आपको क्या पता चल रहा है ये देखोगे। हमने देखा कि 520 से क्या बना है, 738 बना है। उसी प्रकार 350 से यहां क्या आएगा, पहले क्वेश्चन मार्क दे दिया आपको। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन मार्क दे दिया तो ये कैसे करोगे। तो एक तरीका तो या तो ये हो सकता है कि आप माइनस करो। अगर मैं इसको माइनस करूं मुझे क्या मिलेगा, 8 8 3 मिलेगा, 388। और किसी में मिल रहा है क्या, 520 में से मैंने क्या कर दिया, 388 यानी 2। यहां क्या मिला मुझे, 3 और 132, ये तो नहीं मिल रहा। तो इसमें क्या किया जाए कि आपका आंसर सही आ जाए। अगर मैं अनुपात काट के देखूं तो अनुपात से भी नहीं बनेगा। ठीक है ना। देखो कैसे होगा। तो 0 का संबंध किससे है, हमने देखा 8 से है। 0 का संबंध है 8 से, तो उसी प्रकार इस 0 का संबंध भी किससे आना चाहिए, आपके 8 से आना चाहिए। यानी डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। और कोई तरीका हो सकता है क्या इसमें, और भी सोच के देखते हैं। 350 का मतलब 5 का भाग नहीं जाता, 7 का जाता है, लेकिन 7 का वहां नहीं जाता। तो इसमें और कोई तरीका नहीं बनता दिख रहा। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो 17 का किससे है। इसका एक तरीका ये भी कर सकते हो आप क्या, कि 520 इंटू क्या किया था, 350/738। ये तरीका भी आप कर सकते हो। तो इसके लिए आप करके देखो सही हो रहा है क्या। 5 दूआ 10, 26, 6 और 15, यानी 02810। 2 से काटा मैंने तो क्या मिल गया, 9100,369। ठीक है, ये नहीं हो रहा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। अब ये देखो 17 का किससे संबंध है, जो 145 का 197 से है। 52 का फर्क आ रहा है इन दोनों में ना। तो इसमें भी क्या आना चाहिए, 52 किसी में आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा। तो 145,
17 का किससे संबंध दिखाया है? 145 का 197 से संबंध होना चाहिए। ठीक है, तो इसका संबंध देखते हैं किस प्रकार बन सकता है। सत्रह के साथ क्या अनुपात करूं कि मुझे मिल जाए 145 और 197। ठीक है, ये वाला अपने को देखना है कि किस टाइप से मिलेगा। तो सबसे पहले देखो डिवाइड किसका हो रहा है। 145 में किसी का हो रहा है क्या? 5 9 और 10 0 नहीं हो रहा। 7 और 1 8 हो गया, ये 0 हो गया, ये 17 हो गया। तो इसका तरीका ये हो सकता है कि इनका योग क्या मिल रहा है मुझे? सम मिल रहा है। ठीक है ना, और एक का क्या मिल रहा है मुझे? विषम। तो 5 4 9 1 10 सम आ गया है। तो विषम वाला कौन सा हो सकता है? 3 और 0 30, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें क्या आ जाएगा? करेक्ट। इसके और भी तरीके हैं, आपको जिस तरीके से जो निकालना चाहो वो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखो 4 16 12 का बना हुआ है, 3 9 6, तो 6 36 30 का क्या होगा? तो मैंने देखा कि सबसे पहले 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं भाई? 4 से करूं तो मुझे 16 मिलते हैं। फिर मैंने 4 का 3 से किया तो मुझे 12 मिलते हैं। आगे वाली में मैंने क्या किया? 3 को 3 से किया तो 9 मिले, और 3 को 2 से किया तो 6 मिला। यानी इनका मैंने क्या कर दिया? ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दिया। तो आगे मैंने देखा कि 6 को 6 से किया 36 मिला, 6 को 5 से किया 30 मिला। ठीक है ना, 4 से कहां पर पहुंचे थे? 3 पर। तो 6 से कहां पर पहुंचू मैं? 5 पर। तो 5 वाला एक ही ऑप्शन है कि 5 को 5 से करूं 25, और 5 को 4 से करूं 20 मिल रहा है। ये आपका एकमात्र ऑप्शन आ रहा है, कौन सा? ए नंबर। ठीक है ना, कि क्रम वाइज देखना है कि भाई पहले अपने 4 से किया, 4 के बाद 3 से किया, यानी एक माइनस किया। तो यहां भी आप पहले 6 से करोगे, 6 के बाद एक कम करोगे, यानी माइनस। ठीक है, अब बाकी हो तो इसमें ये भी रहे जैसे 7 7 49 6, 2 2 4, 2 एकम 2, लेकिन आपको तरीका देखना है कौन सा सही हो रहा है। या इससे देख लो, 4 से बना 3, तो 6 से क्या बनेगा? 5 बनेगा, और 5 वाला ऑप्शन आपका एक ही है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला देखो कि 7 का दे रखा आपको 49। ठीक है ना, इसने क्या दे रखा आपको कि आप अगर 7 का मल्टीप्लाई करते हो किससे? 7 से, तो मुझे क्या मिल रहा है? 49 मिल रहा है। मिल रहा है ना। उसके अलावा अगर मैं 7 को 8 से करूं तो मुझे क्या मिल रहा है? 56 मिल रहा है, यानी 56 मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है। आगे मैं क्या चेक करूंगा? अगर मैंने 14 का स्केयर कर दिया, या 14 को 14 से कर दिया तो 196। अगर मैंने 14 को किससे कर दिया? 15 से। 14 को 15 से किया, अच्छा 210, बिल्कुल 15 को तो 210। अब बात आती है कि आगे मैं किससे करूं मल्टीप्लाई। ठीक है ना, आगे मल्टीप्लाई मैं किससे करूं? 7 का आ गया, 14 का आ गया, तो या तो ये हो सकता है कि भाई सीधा सा देखो, क्या 981 91 में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है? पहली वाली संख्या का दोनों संख्या में पूरा पूरा क्या होना चाहिए था? डिवाइड होना चाहिए था, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए था। प्लस शर्त क्या थी कि पहले वाला जो है वो दूसरे का क्या होना चाहिए? वर्गमूल होना चाहिए, यानी स्क्वायर रूट होना चाहिए। तो इसमें देखो बाप का कौन सा ऑप्शन आ सकता है सही, देखते हैं। 9 का स्क्वायर तो 81 आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन 91 में
क्या आपके 9 का भाग जाता है क्या? 91 में 9 का भाग जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जाएगा, मतलब है ऑप्शन ए गलत। आई बात समझ? दूसरे ऑप्शन में आते हैं। दूसरा है 12 का स्क्वायर कितना होना चाहिए था? 144 होना चाहिए था। यहां क्या दे रखा है आपका? 140, मतलब ऑप्शन नंबर बी गलत। ठीक है ना? तीसरा देखो आपका दे रखा है 21। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 होता है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल होता है। उसके अलावा क्या 462 में 21 का भाग जाता है? 462 में भाग देखो 21 का, बिल्कुल जा रहा है, यानी ये आपका सही हो सकता है। 21 का स्क्वायर होता है 441, यानी गलत। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। दूसरा तरीका क्या, आप ऐसे देख लो, 7 से 14 से क्या बन जाएगा आपका? 21 बन जाएगा। आई बात समझ में यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी से बनता है 10। डी कितने पर? 4 पर। ई कितने पर? 5 पर। इनसे बनाया इसने 10। तो इसने पूछा है एच आई से मैं क्या बनाऊं। तो मैंने देखा या तो मैं इसमें +1 कर दूं तो 10 हो रहा है कि भाई इन दोनों को ऐड किया 9, 9 + 1 किया 10 आ गया। या तो ये तरीका हो सकता है, या मैंने किया एच हो गया 8, आई कितने पर? 9 पर, +1 करूंगा तो क्या आएगा? 18। लेकिन 18 ऑप्शन है क्या? बिल्कुल नहीं है, मतलब ये वाला तरीका सही नहीं है। दूसरा तरीका कौन सा देखोगे कि डी और ई को अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना मिल गया? 4 × 5 यानी 20। 20 में क्या किया? 2 का भाग दिया, क्या मिल गया मुझे? 10 मिल गया। ये चाहिए था अपने को, 10 10 मिल गया। दूसरा क्या, एच है 8 पर, इसमें मैंने क्या किया? आई यानी 9 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे यहां क्या मिल गया? 72 मिल गया, यानी 72 में मैंने क्या किया? 2 का भाग दिया, यानी 36, 36 मिल गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? किस टाइप से बनाने हैं ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, किस टाइप में क्या है। और इसका रीजनिंग का ये कमाल आंसर हो सकता है इसका 18 भी हो जाए, लेकिन 18 ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए इसका 18 आंसर नहीं हुआ, वरना 18 भी इसका आंसर हो सकता है। 6 से बना रहा है 222, तो 7 से क्या बनेगा? तो अब अगर आपको स्क्वायर और क्यूब याद है तो ये क्वेश्चन देखते ही तुरंत समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आया? कि भाई 6 का और 222 का कुछ संबंध है क्या? 6 और इसका कोई संबंध है क्या? तो आपने देखा कि 6 की क्यूब कितनी होती है? 6 की क्यूब होती है 216। 6 की क्यूब कितनी होती है? 216। उसमें क्या जोड़ दिया मैंने? उसमें 6 जोड़ दिया, तो मुझे क्या मिल गया? 222 मिल गया। मिल गया ना? सेम ही चीज मैं यहां करता हूं, 7 की क्यूब करता हूं, कितनी होती है? 343। प्लस में क्या कर दिया मैंने? 7 जोड़ दिए, यानी मुझे मिल गए 350। क्या 350 ऑप्शन है? बिल्कुल है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। क्या किया? क्यूब करके जो संख्या दे रखी है वही उसमें जोड़ दी। तो दूसरे में भी क्या करेंगे? क्यूब करेंगे और वही संख्या क्या कर देंगे? वापस से जोड़ देंगे। ठीक है। अब आता है सी का। 16 दे रखा है, तो एफ का क्या हो जाएगा? सी का आपको क्या दे रखा है? 16, यानी 3 से उसने क्या बना दिए? 16 बना दिए। 3 से उसने क्या कर दिए? 16 बना दिए। सी से 16 कैसे बनता है भाई? तो सी से 16 बनाने के लिए क्या किया उसने? 3 से बना दिया उसने 16। इसका या तो ये तरीका हो सकता है 3 × 5 + 1 कर दिया 16। सेम चीज यहां देखते हैं एफ के अंदर।
एफ है 6 नंबर पर, तो 6 को मैं किससे करूं, 5 से करूं, प्लस 1 कर दूं, मुझे क्या मिलेगा, 31 मिलेगा। 31 आपका ऑप्शन नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा तरीका मैंने क्या देखा कि अगर मैं 3 को 5 से करूं प्लस 1 करूं, बिल्कुल मुझे 16 मिल रहा है। मतलब पहली वाली संख्या में 2 क्या कर दिया मैंने, इंक्रीज कर दिया यानी बढ़ा दिए। 2 क्या कर दिए मैंने, इंक्रीज कर दिए यानी बढ़ा दिए। तो क्यों ना मैं दूसरे में भी ऐसे करूं। तो दूसरे में मुझे दे रखा था 6, 6 से मैंने क्या किया, 2 को बढ़ा दिया, मतलब कितना 8, प्लस में 1 कर दिया, ये कितना आ गया 48 प्लस 1 यानी 49, बी नंबर ऑप्शन। या आप ये कर सकते हो कि सी होता है कितने पर, 3 पर, प्लस 1 करके उसका स्क्वायर कर दो, आपको मिल गया 16। सेम चीज वहां देखोगे, एफ होता है कितने पर, 6 पर, प्लस 1 कर दिया यानी 7, 7 का स्क्वायर कर दिया यानी 49। फिर भी आपका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा यानी 49। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। आगे क्या दे रखा आपको कि 19 से बनता है 37, तो 26 से क्या बनेगा। 19 से क्या बना रहा है वो 37, कैसे बन सकता है कि अगर मैं 19 को 2 से गुणा कर दूं, माइनस 1 कर दूं, मतलब 38 माइनस 1, तो मुझे क्या मिल गए, 37 मिल गए, बिल्कुल मिल गए। उसी प्रकार अगर मैं 26 को 2 से कर दूं, माइनस 1 कर दूं, यानी 52 माइनस 1 यानी 51, क्या मुझे 51 ऑप्शन दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। और अगर आपका ऑप्शन 51 51 ना होता तो आपको कोई और तरीका सोचना पड़ता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा। करना क्या है, इंटू 2 माइनस 1 मेथड अपनाना है। सीई से बनता है 70, तो डीई से क्या बनेगा, सी ई से क्या बन रहा है 17, सी होता है 3 पर, ये होता है 5, इससे क्या बना 70 बन गया। ठीक है, आपको पूछा है तो डीई से क्या बनेगा, डीई से पूछा आपको। सी होता है 3 पर, ये होता है 5 पर, इसका दुगना कर दिया, 35 का दुगना 70 होता है। डी होता है 4 पर, ठीक है ना। क्या किया आपने कि भाई सीई के नंबर लिख दिए, हमें पता है 3 और 5 होते हैं। सीई के नंबर कितने होते हैं, 3 और 5 होते हैं। इससे हमें बनाना क्या है, इससे हमें जाना है 70 पर यानी 70 पर। तो मैंने क्या किया, 35 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे क्या मिल गया 70 मिल गए, 70 मिल गए, मिल गए ना। सेम ही तरीका क्या करेंगे आगे वाले में, देखते हैं कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है। अभी कंफर्म नहीं है कि ये सही होगा, चेक करते हैं। डी कितने पर है भाई आपके, 4 पर, ई कितने पर है 5 पर, क्या मिल गया मुझे 45 मिल गया। इसका मैंने क्या कर दिया, दुगना कर दिया यानी 19, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, इसमें क्या आ जाएगा 90 आंसर। आगे देखो 45 से बनता है 36, तो 63 से क्या बनेगा। 45 से उसने क्या बोला है 36 बन रहा है, तो मुझे बताना है कि 63 से क्या बनेगा, ये आपको देखना है। एक तरीका तो हो सकता है कि इनका अनुपात देख ले, ठीक है ना। अनुपात देखा तो ये 3 से यानी 15 और 12, इसको भी मैंने देखा तो 5 और 4, या तो ये हो सकता है, लेकिन फिर 63 वाला अनुपात नहीं बनेगा। दूसरा तरीका एक मैथ का भी बताया था, 36 इंटू 63
बट्टे 45। ठीक है, ये भी नहीं हो रहा, तो और क्या हो सकता है इसमें तरीका? और ये हो सकता है कि 5 और 4 कितने हो गए? 9 हो गए। 9 को मैंने 4 से किया, कितना मिल गया मुझे? 36 मिल गए। ठीक है, 6 और 3 9 हो गए। 9 को मैंने 4 से किया तो मुझे क्या मिल गए वापस से? चलो ये तरीका हो सकता है इसका। कौन सा? कि 45 से 36 मैंने मान लिया इससे बने हैं, 45 अनुपात 36, कि भाई इन दोनों का योग किया, 4 प्लस 5 कितना मिल गया मुझे? 9 मिल गया। इनका योग करके पहली वाली संख्या से क्या कर दिया मैंने? मल्टीप्लाई कर दिया। बिल्कुल मुझे कितना मिल गया? 36 मिल गया। क्या मिल गया मुझे? 36, 36 मिल गया। क्यों ना मैं दूसरे में भी यही तरीका आजमा के देखूं कि सही हो रहा है या गलत। तो दूसरा मैंने क्या किया? 6 प्लस 3 किया, मुझे मिल गया 9। ठीक है, 9 को क्या करूंगा मैं? पहले वाली से गुणा कर दिया तो मुझे कितना मिल गया? 54 मिल गया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी नंबर। इसके अलावा एक तरीका और भी हो सकता है। क्या दे रखा है? 45, 36, 63, क्वेश्चन मार्क, सबको मैंने 9 से भाग दे दिया तो 9 पंजा 45, 9 चौक 36, 9 7 63, तो 5 4 मतलब -1, 7 6 मतलब -1 यानी 6, 9 छिकी 54। तो बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी तरीका आप आजमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 45 36 63 का मैंने अनुपात निकाला तो क्या मिला था? 5 4 और 7, 5 4 और 7। तो यहां क्या आ जाएगा आपका? 5 से क्या बना? 4 -1, तो 7 से क्या बनेगा? -1 यानी 6, गुणा किससे कर दोगे? 9 से, यानी 54। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 54 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो देखते हैं। 16 से 56 बन रहा है तो 32 से क्या बनेगा? 16 से आपके क्या बना रखा है? 56 बना रखा है। आपको जाना है कि 32 से मैं क्या बनाऊं। ठीक है, तो इसके भी कई तरीके हैं। जैसे पहला मैंने मैथ वाला तरीका क्या बताया था कि ये आपको मान लो x है, तो क्या करोगे? बाहर वाले को मल्टीप्लाई और अंदर वाले को मल्टीप्लाई। 16 को मैंने मल्टीप्लाई किया किससे? x से। वहां क्या है मेरे पास? 56 इंटू 32। यहां मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, टाइम लगता है ना। आपको गुणा करने में क्या टाइम लगेगा, इसलिए अपने को टाइम खराब नहीं करना। तो फिर कैसे करें हम इस क्वेश्चन को? तो 16x बराबर 56 इंटू 32 है, तो x बराबर मुझे क्या मिल गया? 56 इंटू 32 बट्टे 16। मिल गया ना? बिल्कुल मिल गया। ये इससे कट गया 2 बार, तो फिर मैंने क्या किया? 56 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 2 12, 112, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई और तरीका देखें इसका, और भी चेक कर लेते हैं, क्या पता और सिंपल हो जाए। तो मैंने देखा 16 और 56 को अनुपात में काटता गया, तो 8 से 8, 8 2 16 और 8, ये मिल गया मुझे 2:7। तो यहां क्या करूंगा मैं? 32 x की जगह क्या रखूं कि मुझे 2:7 मिल जाए। तो 32 में 2 का भाग दिया 16, क्या 16 को 7 से गुणा करूं 112 होता है? बिल्कुल होता है। तो यहां क्या आ गया आपका? 112। इनका भी अनुपात निकालोगे, छोटे में छोटे करता जाओ। जैसे 16 56 मिल गया अपने पास, वही चाहिए था। 8 28
4 14 2 7, यही अपने को चाहिए था। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। अब देखो m इंटू एन बराबर दे रखा है 13 इंटू 14 और आगे पूछा है f इंटू आर क्या होगा। सीधा सा पूछा है, कुछ करना ही नहीं है। m इंटू एन का क्या दे रखा है 13 इंटू 14, यानी m को अगर मैं n से गुणा करूं तो मुझे क्या मिलते हैं 13 इंटू 14। ये मिलते कहां है भाई, ये तो पहले से फिक्स है कि m कितने पर 13 पर, क्रॉस का निशान मल्टीप्लाई का गुणे का लगा दिया, n कितने पर 14 पर, यही चीज तो हमें यहां दे रखी है। अपने तो कुछ निकाला ही नहीं, जो चीज दे रखी थी उसी को हमने लिख दिया। ठीक है, तो आगे भी सेम वही करोगे। f कितने पर होता है, f सबको पता है 6 पर होता है। r कितने पर होता है 18 पर होता है। दोनों के बीच मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लगा दिया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका सी करेक्ट आंसर आ गया। यानी जो उसके रियल नंबर होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिए क्वेश्चन कर दिए, आगे अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया। ठीक है, जो क्वेश्चन दे रखा था वही हमने किया। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 का 65 है तो 101 का क्या होगा। देखो अब इसको कुछ समझ में आ रहा है क्या कि कैसे किया जाए। 50 का क्या दे रखा है आपको 65 दे रखा है, तो आपको बताना क्या है कि 101 का क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 50 से 65 कैसे बना, 50 के आसपास आपको कुछ याद आया क्या क्या होता है। तो हमें पता है कि 50 के आसपास क्या होता है 12 7 का स्क्वायर होता है। कितना होता है 7 का 49 होता है। उसमें क्या काउंट कर दिया 1, क्या मिल गया 50। ठीक है ना, यानी इसको मैंने कैसे लिखा 50 65 101 और क्वेश्चन मार्क। इसको मैंने लिखा क्या है 7 का स्क्वायर प्लस 1 कर दिया ना। अब आपको यह समझ में आना चाहिए कि 65 के आसपास क्या होता है, क्या 65 के करीब भी कुछ होता है। तो 65 के करीब आपको पता है क्या होता है 8 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, यानी 64 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 65। यहां क्या लिख दूंगा मैं 8 का स्क्वायर प्लस 1 कर दिया, 65 मिल गया मुझे। उसके आगे मैंने देखा 101 का मतलब क्या होता है, क्या इसके पास किसी का वर्ग या घन होता है। तो अभी तक अपने वर्ग ही करते जा रहे हैं, स्क्वायर करते जा रहे हैं, तो आगे भी क्या करेंगे हम स्क्वायर ही करेंगे। तो हमने देखा कि 101 के करीब अगर मैं 10 का स्क्वायर कर दूं प्लस 1 कर दूं, मतलब 100 में क्या जोड़ दिया 1 जोड़ दिया, कितना मिल गया 101 मिल गया, है ना। यहां क्या कर दिया मैंने 10 का स्क्वायर प्लस 1। तो पहले था 7 का, फिर था 8 का, फिर है 10 का। तो अब क्या आना चाहिए, सीधी सी बात है कि किसी का स्क्वायर होगा प्लस 1 होगा। तो हमने देखा कि अगर मैं 12 किसी का होता है क्या नहीं होता, 17 होता है क्या नहीं होता। अब या तो 122 होगा या 145 होगा। 122 होता है 11 का स्क्वायर प्लस 1, 145 होता है 12 का स्क्वायर प्लस 1। अब मैं कौन सा करूं इन दोनों में से, ये मुझे बस देखना है। तो ये कैसे पता चलेगा कि भाई सीधी सी बात है, यहां चला था 7 से 8, तो यहां क्या चलेगा प्लस 1, मतलब है 10 से 11, यानी यहां मैं कर दूंगा 11 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 122 आपका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीधा सा क्रम वाइज आपको क्या करना है वर्ग देखते जाना है।
ठीक है, वर्ग देखने से आपको आंसर मिल जाएंगे। अब ये देखो 18, 30, 36 क्वेश्चन मार्क, 18, 30, 36 क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। इसका भी क्या तरीका है कि या तो मैं क्या करूंगा 18 रेशियो 30 36 और इसको मैंने मान लिया x। क्या ऐसा हो रहा है, चेक कर लेते हैं। बाहर का बाहर वाले से मल्टीप्लाई अंदर का अंदर वाले से, तो मुझे क्या मिल गया 18x बराबर 30 इंटू 36। यहां से x बराबर मुझे मिल गया 30 इंटू 36/18। अगर यहां पर ऑप्शन होता 60 तो आपका बिल्कुल सही होता, लेकिन 60 इसमें दे नहीं रखा। तो फिर कैसे करूं मैं, 18 है, 30 है और 36 है, तो मैं कैसे करूं। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने कर दिया 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना मिल गया 36, माइनस 6 कर दिया, क्या मिल गया 30 मिल गया। यानी इंटू 2 माइनस 6 क्या हो सकता है, बिल्कुल चेक करते हैं। दूसरा क्या आपका 36, 36 को मैंने 2 से किया 72, 72 में से क्या कर दिया माइनस 6 यानी 66। क्या ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 6 को 3 से किया 18, 6 को किससे किया 5 से किया 30, 6 को 6 से किया 36, उसके बाद 6 को किससे करोगे 8 से करना चाहिए, लेकिन 8 का ऑप्शन नहीं है, ये नहीं हो सकता। मतलब तरीका कौन सा होगा, इंटू 2 माइनस 6 वाला ही होगा। ठीक है, इंटू 2 माइनस 6 करोगे तो आपको बिल्कुल सही आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे चलो। अब देखो क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 0.16, इसको हम बनाते हैं 0.0016। तो आप हमें ये बताओ 1.02 को मैं क्या लिखूं, ये आपको बताना है। तो आपको सीधी सी बात है, यहां कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, आपने बोला यहां तो 2 संख्या के बाद पॉइंट है। कितनी संख्या के बाद पॉइंट है भाई, यहां है आपके 2 संख्या के बाद पॉइंट, ठीक है ना। 2 संख्या के बाद आपको क्या दे रखा है, पॉइंट दे रखा है। तो क्यों ना मैं आगे भी यही देखूं, आगे मैंने देखा यहां 4 संख्या के बाद पॉइंट है, इसका मतलब यहां तो सही है 2 संख्या के बाद पॉइंट, आगे क्या आना चाहिए आपके 4 संख्या के बाद पॉइंट आना चाहिए। क्या इसमें 4 के बाद है, 1 2 के बाद ही है, गलत। क्या इसमें 4 के बाद है, 1 2 3 के बाद ही है, गलत। क्या इसमें 4 के बाद है, 1 2 3 के बाद है, गलत। क्या इसमें 4 के बाद है, 1 2 3 4, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। यह सीधा सी बात है कि 16 के आगे 2 जीरो लगा दो, 100 के आगे 2 जीरो लगा दो, 1 2। जो तरीका आपको अच्छा लगे उसी से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला देखो, 2 का दे रखा है 7 से संबंध, उसी प्रकार आपको बताना है 6 से किसका संबंध होगा। तो या तो इसमें आपने क्या किया कि 2 की पावर 3 माइनस 1 कर दिया, लेकिन ये तो ज्यादा हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 माइनस 1 6 की पावर ज्यादा हो गया, ये नहीं हो रहा। या फिर मैं इसको क्या कर सकता हूं कि 2 7 से मैंने 6 कैसे बनाए, देखो 2 में 6 का भाग जाता है क्या, बिल्कुल जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार देखोगे 7 का किस में जाता है, 7 का इसमें किसी का भी नहीं जाता, ठीक है। तो 2 इंटू 2 प्लस 3 किया 7, तो 6 इंटू 6 प्लस 4 कर दोगे, क्या आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। या तो ये तरीका हो सकता है कि भाई सेम संख्या को गुणा करो और प्लस में 3 जोड़ा है उसमें 4 जोड़ दो,
या फिर इसमें और देखो क्या तरीका हो सकता है, 2:7, तो 6 के साथ आपका अनुपात बनना चाहिए किसका, 24:72, 1 और 12, नहीं बन रहा। 6 और 39 में 2 और 13, ठीक है। विषम का ये भी नहीं बन रहा, 50 का भी नहीं हो रहा, 6 8 48 +2, और फिर है 72, 12 6 72। तो आपका इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए नंबर ऑप्शन, यानी 40 आ जाएगा। कौन सा मेथड से, ये वाले से, ठीक है। और कोई तरीका हो तो और कोई तरीका भी अपने इसमें देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 24 27 तो 81 के पहले क्या आएगा। इसका अगर मैं देखूं तो मेरे हिसाब से देखो, जैसे 27 को क्या किया, 3 से गुणा किया तो क्या मिल गया, 81। तो 24 को भी किससे करूंगा मैं, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना, 72। क्या ऑप्शन है, क्या ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। या फिर इनका अनुपात निकाल के दे सकते हो। ये अनुपात क्या गया, 3 से 8 अनुपात 9, नंबर नंबर 81, 8 9 72, तो 72 और 81 में भी क्या अनुपात हो गया आपका, 8:9 हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।